राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ आशा भगवती व्रत। बंधुओं, यह व्रत स्त्रियों को श्राद्धों में ही आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ कर 8 दिन तक करना चाहिए। बंधुओं, यह व्रत सुहाग के लिए होता है। इसे ज्यादातर कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। इस व्रत को करने से अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, यह व्रत करने वाली महिलाएं 8 कुना को गोबर मिट्टी से चौका देकर कहानी सुनती है। फिर 8 कुनों पर 8-8 दूब, 8-8 पैसा, 8-8 चिटकी, 1-1 सुहाली, 1-1 फल चढ़ाना चाहिए। 8-8 रोली की, 8-8 काजल की बिंदी रखें। 8 कुनों पर 1-1 दीपक जलाएं। इस प्रकार नित्य प्रति 8 दिन तक पूजा करें और कहानी सुने। 8वें दिन 1-1 सुहाग पिटारी 8 कुनों पर चढ़ाएं और इसी दिन व्रत भी रखें। व्रत वाले 8वें दिन 8 सुहाली का बायना निकालकर सासू जी को दे दें और स्वयं भी 8 सुहाली तथा फल एक समय खाकर व्रत रखें। इस प्रकार यह व्रत 8 वर्ष तक करें। 9वें वर्ष में उज्जमन करें। बंधुओं, इस व्रत को कुंवारी लड़कियों के साथ साथ सुहागिन महिलाएं भी करती हैं। कुंवारी लड़कियां बायना ब्राह्मणी को दें। बंधुओं, पहले आशा भगवती का पूजन करें। इसमें 9 सुहाग पिटारी मंगाएं। 8 सुहाग पिटारी तो 8 कुनों पर चढ़ा दें। 1 सुहाग पिटारी अपनी सासू जी को दें। 8 सुहाग पिटारियों में 1-1 सुहाली रखें। इसके बाद 8 सुहागिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रत्येक को 1-1 सुहाग पिटारी व दक्षिणा दें। आशा भगवती की पूजा करने के बाद कहानी सुने। कहानी इस प्रकार है। हिमाचल नाम का एक राजा था। उसके 2 लड़कियां थी। एक का नाम गोरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन हिमाचल ने उन दोनों लड़कियों को अपने पास बिठाकर पूछा, तुम दोनों किसके भाग्य से खाती हो? इस पर पार्वती जी ने कहा, मैं अपना भाग्य खाती हूँ। और गोरा बोली, मैं आपका भाग्य खाती हूँ। यह सुनकर राजा हिमाचल ने अपना पुरोहित बुलाया और कहा, पार्वती के लिए भिखारी वर और गोरा के लिए राजकुमार की तलाश करो। पुरोहित राजा की आज्ञा अनुसार वर की तलाश करने के लिए घर से निकल पड़ा। एक दिन पुरोहित जी रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में शिवजी भिखारी का रूप धारण कर बैठे दिखाई दिए। पुरोहित ने पार्वती का विवाह उस भिखारी के साथ कर दिया और एक बहुत ही सुंदर राजकुमार से गोरा का विवाह तय कर दिया। थोड़े ही दिनों के बाद जब गोरा की बारात आई तो राजा ने उसका खूब सम्मान किया और साथ में बहुत सा दहेज भी दिया। लेकिन जब पार्वती की बारात आई तो राजा ने कुछ भी सत्कार ना किया, केवल कन्यादान देकर पार्वती को विदा कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। पीछे जब पार्वती जहां कदम रखे वहां की घास जल जाती। यह देखकर शिवजी ने पंडितों को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने सोच विचार कर बताया कि पार्वती जी और उनकी भाभियां आशा भगवती का व्रत करती थी। इनकी भाभियों ने अपने अपने पीहर जाकर उज्जमन व्रत किया, किंतु पार्वती ने उज्जमन नहीं किया। यदि पार्वती जी भी अपनी माँ के घर जाकर व्रत और उज्जमन करें तो सब दोष दूर हो जाएगा। इस प्रकार पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी खूब कपड़े गहने पहनकर पार्वती जी के पीहर चलने को तैयार हुए। कुछ देर जाने पर इन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। वह बहुत कष्ट में पड़ी है। यह देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख बंद कर दो। शिवजी ने कहा, तुम कोख बंद मत करवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। फिर कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है, उसे भी बहुत कष्ट है। यह देखकर पार्वती जी ने शिवजी से हठ किया कि मेरी कोख बंद कर दो, तभी आगे चलूंगी।
बच्चा होने में कष्ट होता है। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाया कि कोख बंद कर देने के बाद तुम्हें बहुत पछतावा होगा, परंतु पार्वती जी ना मानी। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। तब वे दोनों सज धज कर आगे चले। उधर गोरा ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर जब पार्वती शिवजी के साथ अपने पीहर पहुंची तो उनके माता पिता उन्हें एकाएक ना पहचान सके। तब पार्वती जी ने अपना नाम बताया। तब राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने पार्वती जी से पुनः पूछा, तू किसके भाग्य का खाती है? पार्वती जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपनी भाभियों के पास चली गई। वहां जाकर देखती हैं कि वे आशा भगवती का व्रत और उज्जमन कर रही हैं। यह देखकर पार्वती जी ने भाभियों से कहा, मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, वरना मैं भी व्रत और उज्जमन करती। तब भाभियों ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे क्या कमी है? तुम्हारे केवल कहने की देर है, शिवजी स्वयं ही सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से कहलवाया कि मुझे व्रत और उज्जमन करना है। तब शिवजी ने पार्वती जी के पास एक मुंदड़ी भेज दी और कहलवा दिया, इससे जो मांगोगी वही मिल जाएगी। पार्वती जी ने उस मुंदड़ी से उज्जमन के सभी सामान मांगे। मुंदड़ी ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिए। यह देख भाभियों ने पार्वती जी से कहा, हम लोग तो 8 महीने से तैयारी कर रही हैं, फिर भी इतनी जल्दी तैयारी ना हो पाई, लेकिन तुमने तो बहुत जल्दी सब तैयारी कर ली। फिर सब ने खूब धूमधाम से उज्जमन और व्रत किया। इसके बाद राजा ने शिवजी को भोजन करने के लिए बुलाया। उन्हें खूब मिठाई और सुंदर सुंदर भोजन कराए। यह देखकर सब स्त्री पुरुष कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के लिए दिया, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज्य कर रही है। जब शिवजी ने भोजन करना शुरू किया तो उन्होंने इतना खाया कि पूरी रसोई में सिर्फ पतली सब्जी छोड़कर कुछ भी ना बचा। पीछे पार्वती वही सब्जी खाकर पानी पीकर शिवजी के साथ घर के लिए चल दी। रास्ते में धूप के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शिवजी ने पार्वती जी से हंसकर पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। शिव जी यह बात जानते थे कि पार्वती जी ने केवल सब्जी खाई है। इस पर शिव जी को हंसी आ गई और बोले, तुम तो सिर्फ सब्जी खाकर और पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने सब बात खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत पीहर में रखी और पीहर की इज्जत ससुराल में रखी। थोड़ी ही देर बाद उठकर जब आगे चले तो सूखी घास पर पार्वती के पैर पड़ते ही वह हरी हो गई। जब और आगे बढ़े तो घोड़ी के पास उसका बच्चा खेल रहा है। यह देखकर पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोल दो। तब शिव जी ने कहा, मैंने तो पहले ही बहुत मना किया था कि कोख बंद मत करवाओ, अब कैसे खोलें? जब वे दोनों और आगे बढ़े तो देखा रानी यमुना पूजन के लिए जा रही है। यह देखकर पार्वती जी ने पूछा, महाराज, यह कौन है? शिवजी ने कहा, यह वही रानी है जो कष्ट में पड़ी थी, इसके लड़का हुआ है। तब तो पार्वती जी शिव जी से हट करने लगी कि मेरी भी कोख खोलो। पार्वती जी का हट देखकर शिव जी ने मैल से गणेश जी को बनाया। सब ने चार करके पार्वती जी से यमुना पूजन करवाया। इसके बाद पार्वती बोली, मैं तो सुहाग बांटूंगी। यह बात सब जगह फैल गई कि पार्वती जी सुहाग बांटेगी, जिसको लेना हो ले जावे। यह सुन साधारण से मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले आए। ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंची। तब तो शिवजी पार्वती जी से बोले, इनको भी सुहाग दो। तब पार्वती जी बोली, मैं तो सब सुहाग बांट चुकी हूँ। इस पर शिवजी ने कहा, इनको तो सुहाग देना ही होगा। तब उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को सुहाग के लिए निराश ना होना पड़ा। इसलिए हे पार्वती जी, जैसे आपने उन सबको सुहाग दिया, उसी तरह हमें भी सुहाग दीजिए। इस व्रत और उज्जमन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं और शादीशुदा अपने अटल सुहाग के लिए करती हैं। बोलो शिव भगवान की जय, माँ पार्वती जी की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।